Hello everyone, and this topic is again adjective, and today we are talking about demonstrative adjectives. अच्छा, पहले तो मैं बता देती हूँ कि डेमोन्स्ट्रेशन एक नाउन होता है. क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेशन. ठीक है, ये एक वर्ड होता है, राइट. और कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच होता है? ये नाउन होता है. अब इसका मतलब क्या होता है? एक्ट ऑफ पॉइंटिंग आउट समथिंग, है ना. या फिर एक्सप्लेन, किसी चीज को प्रत्यक्ष करना, ठीक है, या फिर बताना, दिखाना, ये सब क्या होता है? आपका डेमोन्स्ट्रेशन हम बोलते हैं. बट ये नाउन होता है, ठीक है, ये नाउन होता है. प्रत्यक्ष करने से डोंट टेक इट wrongly that प्रत्यक्ष करना I write so it will be verb. No, this is noun. Okay, and if I say demonstrate, then it will be verb. Okay, अब देखो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव समझ नहीं आ रहा है. डेमोन्स्ट्रेटिव जो वर्ड है कि इससे पता चल रहा है कि कोई भी चीज पॉइंट आउट हो रही है ना, कोई भी चीज हम पॉइंट आउट कर रहे हैं, राइट. आप देखिए यहाँ पे हम जो पॉइंट आउट करते हैं, किस तरह से हम पॉइंट आउट करते हैं शब्दों को. कुछ हमारे वर्ड्स होते हैं जो, देखो कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे कि दिस, दैट, दीज एंड दोज, राइट. ये कुछ शब्द होते हैं हमारे इंग्लिश के जिनसे हम पॉइंट आउट करते हैं. अच्छा, हम इनको एडजेक्टिव की तरह से भी यूज करते हैं, एडजेक्टिव्स, एंड ये हमारे प्रोनाउंस भी होते हैं, ठीक है. दीज आर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस टू एंड दीज आर एडजेक्टिव्स. सो अब देखते हैं कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कैसे. जैसे अब मैं बोलती हूं कि फ्रेग्रेंस of this flower is very soothing. अब जो फ्रेग्रेंस है, फ्रेग्रेंस क्या होती है? गुड स्मेल, ठीक है. तो कोई मतलब खुशबू है इसकी, इस फूल की, वो बड़ी ही अच्छी है मेरे लिए, बहुत सूदिंग है, बहुत सूदिंग है, ठीक है. अब देखिए यहाँ पे ये है हमारा फ्लावर. फ्लावर होता है नाउन, ठीक है. एंड दिस इज कमिंग जस्ट बिफोर नाउन, तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव. जैसे कि वी हैव स्टडीड अबाउट एडजेक्टिव्स, देन दीज वर्ड्स टेल अबाउट नाउन, ठीक है. तो दिस फ्लावर एंड दिस इज गिविंग इंडिकेशन, ठीक है. तो ये दिस जो हो गया यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाता है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाता है, ठीक है. अब हम लेते हैं दैट बॉय इज मोर हैंडसम देन यू, ठीक है. तो जो वो लड़का है तुमसे भी ज्यादा हैंडसम है. अब देखिए यहाँ पे दैट आ रहा है, ठीक है. दैट है और ये क्या है? नाउन है. तो ये दैट इंडिकेट कर रहा है कौन सा बॉय? ये लड़का, ठीक है ज्यादा हैंडसम तुमसे, ठीक है. तो अब दैट क्या हो जाएगा? दैट हो जाएगा आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, राइट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दीज एंड दोज, ठीक है. और एग्जाम्पल लेते हैं कि दिस न्यूज आई हर्ड यस्टरडे. तो ये जो न्यूज है मैंने कल सुनी थी, ठीक है. अगर हम बोलते हैं
कि दैट इज अगर हम बोलते हैं दैट इज रिकल्सिट्रेंट बॉय, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पे दैट है, ठीक है, ये वर्ब है एंड ये एडजेक्टिव है। रिकल्सिट्रेंट होता है जिद्दी, स्टबर्न, ऑब्स्टिनेट, ऑब्ड्यूरेट, ये जो होते हैं रिकल्सिट्रेंट होते हैं, ठीक है। तो जो लड़का है वो क्या है, जिद्दी है, राइट। अब देखिए जो बॉय है वो है यहाँ पे नाउन, और रिकल्सिट्रेंट क्या है, कैसा है लड़का, जिद्दी है, तो आपको रिकल्सिट्रेंट एडजेक्टिव होगा, ठीक है। रिकल्सिट्रेंट बता रहा है लड़की के बारे में, तो एडजेक्टिव हो जाएगा। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि ये दैट क्या होगा, ठीक है। अब देखिए, क्या अगर हम इसकी आइडेंटिफिकेशन बोले, हम डेफिनेशन बताएं अपने शब्दों में, तो हम बोल सकते हैं कि these, this, that and those, ये हमेशा नाउन से पहले आएंगे, ठीक है। तो ये कहलाएंगे आपके डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, ठीक है। अगर ये नाउन से पहले नहीं आते हैं, ये वर्ब से पहले आते हैं, तो ये कहलाएंगे आपके प्रोनाउंस, ठीक है, प्रोनाउंस। अगर मैं बोल दूं यहाँ पे कि दैट इज अ बॉय, ठीक है, बड़ा बेसिक्स एग्जांपल है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। सेम फॉर हम बोलते हैं दीज एंड दोज के लिए। एंड दोज स्टूडेंट्स were talking about their class teacher. So those students, ठीक है, ये नाउन है, जो दोज का मतलब होता है वो, या फिर आप वे भी बोल सकते हो। Those students were talking about their class teacher. तो जो वो बच्चे थे, स्टूडेंट्स थे, वो क्या कर रहे थे, टॉकिंग, बात कर रहे थे किसके बारे में, अगर हिंदी में लिखूं, वो बच्चे अपने क्लास टीचर के बारे में बात कर रहे थे, राइट। अब देखिए यहाँ पे ये दोज क्या हो जाता है, ये दोज हो जाएगा आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये स्टूडेंट से पहले आ रहा है, मतलब नाउन से पहले आ रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे बोलती हूँ, दीज का भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, THESE, these, and these incidents are increasing day by day, but चलो बट नहीं लिखते, यहीं तक रहने देते हैं इस एग्जाम्पल को। तो इंसिडेंट, ठीक है, इंसिडेंट से पहले दीज आ रहा है ना, आर इंक्रीजिंग, तो ये जो घटनाएं हैं, इंसिडेंट का मतलब क्या होता है, घटना, एंड वी कैन से इन इंग्लिश ऑकरेंस, ठीक है, फिनोमिनन भी आप बोल सकते हो,
ठीक है। तो जो ये इंसिडेंट है ना, क्या कर रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, ये घटनाएं जो है बढ़ती जा रही हैं दिन प्रतिदिन, ठीक है। अब हम आते हैं जी दोज एंड दीज। अच्छा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स तो हमने पढ़ लिए, ठीक है, कि ये दोज, दिस, दीज एंड ये सब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। अब देखिए, अच्छा इनका यूज कैसे होता है, व्हाट इज द यूज ऑफ, वैसे प्रोनाउन और नाउन, मतलब प्रोनाउन हो या फिर एडजेक्टिव हो, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो या एडजेक्टिव हो, ये यूज कैसे होते हैं। दिस मतलब वह, दीज मतलब ये, दैट वह, दिस का मतलब यह होता है, सॉरी, एंड दोज वे, ठीक है। ये इनके एक्चुअल में मतलब होते हैं। और ये इंडिकेशन वर्ड्स भी, इंडिकेटिव वर्ड्स भी होते हैं। इनसे हम किसी भी चीज को, कि दैट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, है ना, एंड दैट प्लांट इज लुकिंग वेरी नाइस, वेरी फ्रेश, दैट दोज फ्लावर्स आर वेरी फ्रेश, हम ऐसे करके बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये कब यूज होता है, दिस फॉर सिंगुलर, ठीक है, जब भी कोई चीज वन होती है या फिर सिंगल होती है ना। बट एंड कोई भी चीज आपकी नियर होती है ना, जैसे कि मैंने बोला आप यहाँ पे हो, है ना, और आपके जो ये है, आपके जो ये है, ठीक है, सॉरी एक ही बोल देती हूँ मैं क्योंकि ज्यादा फिर डीज हो जाएगा। तो आप यहाँ पे खड़े हो और आपसे थोड़ी ही दूर है ट्री है, तो आप क्या बोलोगे, दिस इज ट्री, ठीक है। आप पास में है ये ट्री, तो आप इसे बोलोगे दिस इज ट्री, ठीक है। अगर सेम, अब हम आते हैं दैट पे। दैट ये भी सिंगुलर के लिए होता है, सिंगल के लिए होता है, बट ये किसके लिए होता है, फॉर के लिए होता है। दैट किसके लिए होता है, फार, यानी कि दैट होता है आपका दूर के लिए, राइट। अब देखिए, जैसे हमारा ट्री था, अब देखो मैं यहाँ पे बना देती हूँ, चलो ये ट्री नहीं है, तो हम फ्लावर बना देते हैं, ठीक है। फ्लावर, आप खड़े हो यहाँ पे, ठीक है, आप यहाँ पे खड़े हो, ये है आपका फ्लावर, तो आप क्या बोलोगे, दैट इज अ फ्लावर, राइट, कि ये वो जो वह है एक फूल है, ठीक है। तो इस तरह से दैट का यूज होता है ना। अब आते हैं हम दीज। दीज 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 मतलब होता है हिंदी में ये, और ये मोर देन वन के लिए यूज होता है, ठीक है, जब ज्यादा होते हैं, आप प्लूरल भी इन्हें बोल सकते हो। अब देखिए, जैसे कि आप यहाँ पे हो, है ना, और मैंने यहाँ पे ये आपकी ये दो आपकी क्या हो गई हैं, टॉफी हो गई हैं, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, दीज आर टॉफीज, क्योंकि ये आपके पास में है, ठीक है। अगर ये टॉफी जो है यहां पे होती, चलो टॉफी नहीं, हम यहाँ पे ग्लास ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो ये ग्लास है ना, ग्लासेस, आप यहाँ पे खड़े हुए हो, ये दूर है ग्लासेस, तो आप क्या बोलोगे, दोज आर ग्लासेस, ठीक है। तो ये दोज एंड दीज का इस तरह से कुछ कॉन्सेप्ट होता है। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। थैंक यू।